नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा भूगोल के बारे में और एकदम जीरो लेवल से। भूगोल में वहाँ तक हमने बताया जहाँ से भूगोल का भा तक नहीं पता है, ठीक है। और एक-एक टॉपिक आपको कवर करेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन जो भी लगेगा ये एकदम हमेशा के लिए तैयारी हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो आगे चलें। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक यहाँ आपको पूरी गहराई से क्लास समझ में नहीं आएगा। हर एक वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। देखिए, अभी इसके पहले वीडियो हमने बताया भारत के बारे में, और कहा जाता है कि याद रखें विश्व की जनसंख्या का हमारा जो भारत है, भारत जो है, भारत विश्व विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का याद है 17 दशमलव कितना होता है भाई, 17.5% है। हमारा जो भारत है पूरे विश्व का 17.5% है, याद रखिएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। पूरे विश्व की जनसंख्या का, पूरे विश्व की जनसंख्या जो है, हमारी भारत की जनसंख्या जो है 17 दशमलव कितना है, 5% है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें 5 टॉपिक जो टॉप देश हैं, टॉप देश, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसको हम कोई बातें नहीं करेंगे। बात हम सिर्फ ये करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में इस समय नहीं, याद रखिएगा, वर्तमान में अभी हम बता रहे पूरा इसके बारे में ब्यौरा, ठीक है, कि कितने हमारे भारत में राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन बाद में बात अगर किया जाए तो 29 राज्य हुए थे। कितना? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। कितना? 7 केंद्र शासित प्रदेश। 29वां राज्य तेलंगाना बना था, तेलंगाना के बाद याद फिर 28 राज्य बना, 28 राज्य बना, फिर याद रखिएगा 29-28 राज्य बना। तो लेकिन याद रखिए जो 31 अक्टूबर की बात है, 31 अक्टूबर 2019 की ये बात है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 की बात है, ये अपडेटेड क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, याद रखिएगा। जो जम्मू कश्मीर है, क्या है, जो जम्मू कश्मीर है, ये 2 भागों में, एक लद्दाख और याद रखिएगा एक जम्मू कश्मीर मिलकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात अगर हम करें तो दोनों मिलकर क्या बनाए थे, केंद्र शासित, ठीक है, प्रदेश बनाए थे। यहां तक क्लियर हुआ? क्या बनाए थे? केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। कौन? याद रखिए लास्ट में लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है ये मिलकर यूनियन टेरिटरीज बनाए थे। क्या बनाए थे? यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। तब बाद में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे। तब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। इस बात को समझ लीजिए। आगे चलें, यहां तक कहीं डाउट हो तो क्लियर कर दे, याद रखिएगा। फिर लास्ट में एक बार देखिएगा, भारत विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले था। 31 अक्टूबर 2019 की बात अगर हम करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलकर एक यूनियन टेरिटरीज बना लिए थे, केंद्र शासित प्रदेश बना लिए थे। और उसके बाद क्या हुआ, तब 28 राज्य, एक राज्य यहाँ से घटा, एक बढ़ गया था, और पहले 28 राज्य था, एक इसमें से बढ़ा, तो याद रखिएगा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जहां अपडेटेड क्वेश्चन है उसको आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आगे हम करते हैं, तो याद रखिएगा फिर बाद में क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 की बात अगर हम करें, 26 जनवरी
26 जनवरी 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 2020 की अगर हम बात करें तो दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है, दादर नगर हवेली, दादर दादर नगर हवेली हवेली और प्लस दमन दीव, दीव ये मिलकर याद रखिए क्या बना लिए थे, दादर नगर हवेली और दमन दीव मिलकर क्या बना लिए थे, वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यहीं से बन गए थे, ठीक है। तो वर्तमान में कितना बना था, वर्तमान में अभी जो ऊपर लिखे हैं तो 28 राज्य हो गया था, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। यहाँ तक क्लियर हुआ, यही सिद्ध हम करके आपको बता दिए हैं कि कैसे बना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव मिल करके याद रखे क्या बना लिए थे, वर्तमान में 28 राज्य बन गया था, 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है, यहाँ तक भूलना नहीं है, याद रखिएगा। आवाज आ रहा है, ठीक। आगे देखिए, अब बात हम करेंगे मेन पॉइंट की, बात क्या करेंगे, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे भारत की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, याद रखिएगा, ठीक। बनाना आप लोग भी सीख जाइए भाई, जैसे भी बना सकते हो। भारत अभी नक्शा हम बता रहे हैं कैसे हो जाएगा, ठीक है। भारत की बात अगर करें तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं, इसमें भारत में याद रखिएगा ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, भारत की जो यहाँ मुड़ी हुई संरचना है, याद रखिएगा ये क्या है, ये कहलाती है, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। इसको क्या कहते हैं, जहाँ मुड़ी होती है कच्छ की खाड़ी कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, याद रखिएगा। तो कच्छ की खाड़ी, इस भाग को हम क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी। अभी आगे चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। और भारत में आप जान रहे हैं इधर का जो भाग होता है इसे अरब सागर कहते हैं, अरब सागर, अरब सागर, इधर होता है अरब सागर और इधर होता है बंगाल की खाड़ी, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। और नीचे आपको पता है क्या होता है, हिंद महासागर होता है, हिंद महासागर होता है, क्या होता है, हिंद महासागर होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्लियर हुआ यहाँ तक, हिंद महासागर होता है। अब इसी को कहते हैं, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, इधर क्या पड़ता है भाई, पश्चिम, पश्चिम हो गया, पश्चिम में पड़ता है अरब सागर और पूर्व में पड़ता है, पूर्व में क्या है, पूर्व में पड़ता है, ठीक है, बी अर्थात बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं। सर बंगाल की खाड़ी किसे कहते हैं, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जो तीन तरफ पानी से घिरा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, BOB, ठीक है, अर्थात बंगाल की खाड़ी, जो तीन तरफ जमीन पानी से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलें, अगर कहीं डाउट हो तो बताइए। अब खंभात की खाड़ी, जो कच्छ की खाड़ी है, ये कहाँ पड़ती है, सर कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। अगर पूछ लिया जाए कच्छ की खाड़ी कहाँ है तो गुजरात में है, गुजरात में है। अगर पूछा जाता है कच्छ की खाड़ी कहाँ है तो याद रखिएगा आप क्या बताएंगे, गुजरात में पड़ता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, कहीं डाउट नहीं है ना। अब आगे हम चलते हैं, आगे अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, यहाँ देखिए ये वाला जो भाग होता है, यहाँ ये वाला जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसे खंभात की खाड़ी कहते हैं, खंभात की खाड़ी कहते हैं। इस बात को याद रखिए, तो इसको क्या कहते हैं, इस वाले भाग को हम खंभात की खाड़ी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्या कहते हैं, खंभात की खाड़ी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। और यहीं पर मिलता है, याद रखिएगा, यहीं पर मिलता है, याद रखिएगा,
इसी पर मिलता है, याद रखिए, पाक की खाड़ी। क्या मिलता है? पाक की खाड़ी यहीं पर है, पाक की खाड़ी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाए कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में है। अब पश्चिम में क्या है, अरब सागर। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी क्या होता है, जो तीन तरफ पानी से घिरा हो। याद रखिएगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों कहाँ आके मिलते हैं, तो तीनों आके याद रखिए कन्याकुमारी पर मिलते हैं। याद रखिएगा, कहाँ मिलते हैं तीनों, ये तीनों कन्याकुमारी पर मिलते हैं। याद रखिए, कहने का मतलब अरब सागर, हिंद महासागर, और याद रखिएगा बीओबी, बंगाल की खाड़ी, ये तीनों कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी पर मिलते हैं। कन्याकुमारी पर मिलते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो अगर पूछा जाए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर ये तीनों कहाँ मिलते हैं, तो याद रखिएगा ये तीनों मिलते हैं, ठीक है, ये तीनों कन्याकुमारी पर मिलते हैं। याद रखिए, यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। और सब के सब किसके भाग हैं, अरब सागर जो है, बंगाल की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सब किसके भाग हैं, सब के सब याद रखेगा हिंद महासागर के भाग हैं। किसके भाग हैं, हिंद महासागर के भाग हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए किसके भाग हैं, तो हिंद महासागर के भाग हैं। यहां तक आप लोग देख लीजिएगा, कहीं डाउट हो तो बताइएगा। अब दोबारा हम बता दे रहे हैं, दोबारा ये इसलिए बोल रहे हैं, चित्र को आप अगर नहीं समझ पाए तो सबसे पहले याद रखिएगा कच्छ की खाड़ी कहाँ, यहाँ तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कहाँ है, लेकिन आप ये जान लिए कच्छ की खाड़ी जो है गुजरात में है। ठीक है, अब पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। अब पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी किसे कहते हैं, जो तीन तरफ से पानी से घिरा उसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और सबसे नीचे क्या है, याद रखिएगा, ये पुच्छ सिरा दक्षिण छोर जो है हिंद महासागर है। ठीक है, और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, खंभात की खाड़ी कहते हैं। कहने का मतलब अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी पर मिलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। और सब के सब किसके भाग हैं, अगर सब के सब पूछा जाए किसके भाग है, तो हिंद महासागर के भाग है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, और तीनों कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु पर मिलते हैं। याद रखें, कन्याकुमारी के तमिलनाडु पर। कहाँ, कन्याकुमारी के तमिलनाडु पर। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हुआ, तीन क्वेश्चन वहां से बनेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब सबसे पहले जो हमारा भारत है, जो भारत अगर है, तो भारत की बात अगर हम करें तो भारत का सबसे पहले बात हम करेंगे, भारत के उत्तर में क्या है, हिमाचल प्रदेश है। भारत के उत्तर में क्या है, भारत के उत्तर में क्या है, हिमाचल प्रदेश है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा होगा, तो याद रखिए भारत के दक्षिण में तमिलनाडु प्रदेश है। कौन है, तमिलनाडु। दक्षिण है, क्या है, दक्षिण में क्या है, तमिलनाडु है। तो अगर पूछा जाए कि भारत के उत्तर में कौन सा प्रदेश है, तो भारत के उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में याद रखिए कौन सा प्रदेश है, तमिलनाडु प्रदेश है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब सर बात हम करेंगे भारत के पश्चिमी में कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, तो पश्चिम में, भारत के पश्चिम में कौन सा होगा, तो याद रखिए गुजरात प्रदेश है। भारत के पश्चिम में क्या है, भारत के पश्चिम में गुजरात प्रदेश है। गुजरात प्रदेश है, इस बात को याद रखें। तो सर पूरब में कौन सा प्रदेश होगा, पूर्व में बात अगर करें तो पूर्व की बात अगर हम करते हैं तो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश है। इस बात को याद रखिए, कौन सा प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल। तो याद रखिएगा, अगर आपको कहीं यहाँ तक डाउट है तो बताइएगा। तो अगर हम पूछा जाए परीक्षा में कि भारत के उत्तर में कौन सा प्रदेश है, तो भारत के उत्तर में याद रखेगा हिमाचल प्रदेश है। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु प्रदेश है। और भारत के पश्चिम में गुजरात प्रदेश है। और भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे चलें, ठीक है।
जिसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और ईस्ट हो जाता है, और वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, और क्या हो गया, वेस्ट हो गया। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, नोट करते चलिएगा, आगे फिर चलें। ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे, आगे इसमें चलते हैं। अब कहीं अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब है क्या पढ़ेंगे, अंश पढ़ेंगे। अब अगर कहीं ऐसे मिल गया तो उसको मिनट पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिए। जैसे कहते हैं 68 अंश 4 मिनट, 64 अंश 4 मिनट, तो ये अगर मिलेंगे डॉट लगा के और डैश लगा के तो समझ लीजिएगा अंश है, ये मिनट का सिंबल है। ठीक है, ठीक। तो आइए हम भारत के उत्तरी बिंदु देख लें और दक्षिणी बिंदु देख लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के उत्तरी बिंदु की बात करेंगे और दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले भारत की जो लंबाई है, ठीक है, और चौड़ाई देख लेते हैं। भारत की जो उत्तर से उत्तरी क्षेत्र, उत्तर, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण, ये क्या हो जाएगा, पश्चिम, ये हो जाएगा पूर्व, क्या हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, इसे कहते हैं हम उत्तरी बिंदु, उत्तरीय बिंदु, इसे कहेंगे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु, और इसको कहेंगे दक्षिणीय बिंदु। क्या कहेंगे, दक्षिणी बिंदु, और इसको कहेंगे पश्चिमी बिंदु। ठीक है, पश्चिमी बिंदु हम बोल रहे हैं, उसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो अगर पूछा जाए उत्तर भारत के उत्तरीय बिंदु क्या है, तो याद रखिएगा इंदिरा काल है। क्या है, इंदिरा काल, इंदिरा काल है। अगर पूछा जाए भारत के उत्तरी बिंदु में क्या है, तो इंदिरा काल है, जो लद्दाख में है। कहाँ है भाई इंदिरा काल, लद्दाख में है, याद रखिएगा, लद्दाख में है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अगर यहां तक आपको क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं। अगर पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो याद रखेगा गुहार माता है। पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार माता, गुहार माता है। तो अगर पूछा जाए भारत के पश्चिमी बिंदु क्या है, तो गुहार माता है, याद रखेगा। ये गुहार माता कहाँ है, याद रखिए गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में है। गुहार माता कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। क्लियर हुआ? गुहार माता कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और इसी याद रखिएगा, इसी को गुहार माता को याद रखिएगा सरक्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुहार माता को सरक्रिक भी कहते हैं, सरक्रिक के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक, आइए सर, अब सरक्रिक कहते हैं, नाम रखा गया इसका, याद रखिएगा। ठीक है, क्या रखा गया, नाम रखा गया। ठीक है, पूर्वी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु किबथू है। क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, किबथू, किबथू है। सर ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। सर भारत का जो दक्षिणी बिंदु क्या है, तो दक्षिणी बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी है दक्षिणी बिंदु। तो दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी की अगर बात हम करें तो तमिलनाडु में पड़ता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, और कन्याकुमारी को एक और नाम से जाना जाता है, केप कैमोरीन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना था, केप कैमोरीन, केप कैमोरीन नाम से जाना जाता है। अभी सब रिवीजन करा रहे हैं, याद रखिएगा। और अगले पॉइंट की बात अगर हम करें
तो अगर पूछा जाए भारत जो हमारा है, भारत उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3233 किलोमीटर है। 3200 कितना है, 3233 किलोमीटर है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। और पश्चिम से पूरब की दूरी भारत की कितनी है, कितनी लंबाई में फैला है, तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर में फैला हमारा ये भारत। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलें, नोट करते चलिए। गर्मी कब खत्म होगा कुछ पता ही नहीं। अब एक बार हम बोल रहे हैं, नोट करते चलिएगा। यहाँ लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा तो भी बता रहे हैं। अगर भारत के उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा काल है। इंदिरा काल कहाँ पड़ता है, लद्दाख में है। अगर भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी है। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है, केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। और भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, किबथू है। और ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार माता है। याद रखिए जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और गुहार माता का अगला नाम क्या है, सर क्रिक के नाम से जानते हैं। अगर बात हम भारत की बात करें, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, तो 3233 किलोमीटर है। अब पश्चिम से पूर्व की दूरी अगर पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर में हमारा भारत फैला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें बिंदु की बात अगर हम करते हैं तो बिंदु में कुछ और चीजें देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अब जो हमारा ये इंदिरा काल है, जो उत्तरी बिंदु है, याद रखिएगा कहा जाता है 37 अंश है। 37 अंश है, 37 अंश है, 37 अंश और 6 मिनट। कितना, 6 मिनट। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, 37 अंश 6 मिनट। ये नॉर्थ है, लॉन्गिट्यूड में है। कितना है, नॉर्थ है, लॉन्गिट्यूड में है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो दक्षिणी बिंदु याद रखिए क्या है, दक्षिणी बिंदु याद रखिए 8 अंश 4 मिनट है। 4 मिनट ये क्या है, याद रखिएगा। ये भी क्या है, ये भी क्या पड़ता है भाई, ये भी याद रखिएगा, ये भी नॉर्थ में है। इस बात को याद रखिएगा, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, और अगर पूछा जाए पश्चिमी बिंदु कितना है, तो 68 अंश है 7 मिनट है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब अगर पूछा जाए कि पूर्वी बिंदु की बात अगर हम करें तो 97 अंश 67 मिनट भी कह सकते हैं। याद रखिए, यह 25 होता है। क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ईर्थ लॉन्गिट्यूड है। इस बात को याद रखिएगा, ये बिंदु है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो दक्षिणी बिंदु में यही मिलता है इंदिरा पॉइंट। क्या मिलता है, इंदिरा पॉइंट। इस बात को नोट कर लीजिएगा। इतना आप लोग जान गए तो समझ लीजिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको पता हो गया। याद रखिएगा। एक बार और सुन लीजिएगा। अगर पूछा जाए उत्तरी बिंदु कितना है, 36 अंश 6 मिनट। दक्षिणी बिंदु कितना है, 8 अंश 4 मिनट। अगर पूर्वी यहाँ पूछा जाए 68 अंश 7 मिनट। इधर पूछा जाए 25 अंश 97 अंश 25 मिनट। ये इतना इसका बिंदु है। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है, नोट कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए मुख्य बिंदु भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु की बात अगर हम करें
क्या है? तो याद रखिएगा कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। क्या भाई? कन्याकुमारी है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मुख्य बिंदु का दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाए, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु अगर पूछ लिया जाए, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। बिंदु अगर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है जो 6 अंश है, 4 मिनट है। क्या है? ठीक है, 6 अंश 4 मिनट है, इस बात को याद है। और ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। अंश कितना है? 6 अंश 4 मिनट ये स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से अगले वीडियो हम मिलेंगे। अब इसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होता है, जो क्वेश्चन आने क्या बनाएंगे? भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात अगर करें तो याद रखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें, जिसे हम लॉन्गिट्यूड के नाम से इंग्लिश में जानते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार। अच्छा, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, ग्लोब देखे होंगे ना? देखे हैं कि नहीं आप लोग? खरबूजा देखे हैं? खरबूजा आए हैं? ध्यान दीजिएगा। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो खड़ी पाई है उसको क्या कहेंगे? खड़ी पाई को क्या कहेंगे? अरे भाई, एक पड़ी पाई और एक खड़ी पाई, एक अक्षांश और एक देशांतर की बात करेंगे। क्या कहेंगे? अक्षांशीय विस्तार की बात अगर करें तो याद रखिएगा, जो रेखा ऐसे होगी, ठीक है, क्या होगी? ऐसे। अब ऐसे का मतलब याद रखिएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसको दूसरे कलर से कर दें तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक रेखा इस तरह है और एक रेखा इस तरह है। ठीक है, तो याद है, जो रेखा इस तरह है, याद रख, उसे हम अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। और जो रेखा इस तरह हो तो उसे क्या कहेंगे? हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो याद रखिएगा, अक्षांश और देशांतर की बात अगर हम करें तो क्या होता है, याद रखिएगा। ऐसी हमारे इस, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा हमारा ये पृथ्वी दिख रहा है, इसी में हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ भाई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमारा भारत कहाँ पड़ेगा? यहीं पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत पड़ता है। आधा उत्तर आधा पूर्व में है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन की बात कैसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांश संख्या की बात अगर पूछे जाए तो अभी यहाँ हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा आगे करेंगे। पहले अक्षांश, कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है? कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। अगर कोई पूछे अक्षांश रेखाओं
आज कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181। अगर कुल अक्षांश रेखा पूछा जाए तो याद रखिएगा, कुल अक्षांश रेखा अगर पूछा जाता है तो 189 हो जाएगा। तो ये कहाँ से घट जाएगा? एक 90 अंश वाला घट जाएगा यहाँ से, और एक बिंदु घट जाता है यहाँ से, एक रेखा, दो रेखा हट जाते हैं तो यही दो घट जाते हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, हाँ क्या बेटा? देखिए, ये जो रेखा ऐसे ऐसे नहीं पारा गया है, ये कुल कितना है? कुल 181 है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और इससे किसका पता करते हैं? याद रखिएगा, इससे किसका पता होता है? इससे हम लोकेशन पता करते हैं। क्या पता करते हैं? लोकेशन पता करते हैं। तो लिख लीजिएगा, अक्षांशों से क्या पता करते हैं? किसी स्थान की लोकेशन पता करते हैं। किसी स्थान की लोकेशन को पता करते हैं। किससे? हाँ, अक्षांश रेखाओं से लोकेशन का पता होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्या होता है? लोकेशन का पता करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार समझ लीजिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, विस्तार मतलब जानते हैं फैलाव। यहाँ देखिए, जो अगर पूछा जाए परीक्षा में कुल अक्षांश कितना है तो 181 टिक करेंगे। अगर पूछ जाए कुल अक्षांश रेखा कितना है, अच्छा एक मिनट, ये रेखा लिख लीजिएगा यहाँ। कुल अक्षांश रेखा अगर पूछा जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ तक क्लियर कर लीजिएगा। अब हेडिंग डालिएगा अक्षांशीय विस्तार। क्या हेडिंग डालेंगे? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार। क्या हेडिंग डालेंगे?